Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल श्रीजी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करा था। एंड उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट थे उससे रिलेटेड दो वीडियोस मैंने इससे पहले अपलोड करी थी। उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर आपको कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और एक्सरसाइज 8.2 के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आपको गिवन इंटरवल के अंदर चेक करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन इंटरवल इन आइदर वो इंक्रीजिंग है और या फिर डिक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया था एक्सरसाइज 8.2 तक, ठीक है। फिर अब एक्सरसाइज 8.3 जो है उसके अंदर हमें क्या करना है, नया कॉन्सेप्ट सीखना है। वो है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बताई थी तब मैंने आपको सारा बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें हर एक एक्सरसाइज के अंदर इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ना है। इट मींस देखो, हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को पढ़ा। एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा। अब एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन हम जब एक्सरसाइज 8.4 में जाएंगे वहां नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अप्रोक्सीमेशन का सीखेंगे। नेक्स्ट उससे आगे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम मैक्सिमा और मिनिमा सीखेंगे। एंड देन उससे आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर हम एप्लीकेशन जो है उनके मैकेनिक्स के अंदर वो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मतलब आपकी ईच एंड एवरी एक्सरसाइज के अंदर आपका कॉन्सेप्ट अलग चलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको केवल कंटिन्यूटी रखनी है। एक्सरसाइज 8.1 से अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, विद एग्जांपल मैंने सोल्व कराए हैं और हर एक क्वेश्चंस को मैंने इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करा है। और जो भी कॉन्सेप्ट हम नए स्टार्ट करते हैं, जब मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी नए स्टार्ट करा तब भी मैंने बताया था आपको, उसका बेसिक बताया था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब मैंने पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बताया था और मैंने आपको उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए थे कि अगर उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। और मैंने आपको सारे क्वेश्चन उन्हीं स्टेप्स के ऊपर बेस्ड कराए थे, ठीक है। 4 स्टेप्स को फॉलो करते हो आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। तो सिमिलरली आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के अंदर, उसके अंदर भी फर्स्ट में हमेशा आपको क्या सिखाता हूं, बेसिक ही सिखाऊंगा। तो आज भी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक ही सीखेंगे। उसके फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, एग्जांपल से कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि उसके अंदर आपको टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। ये तो हमें 5 पॉइंट्स तो हमें ध्यान रखने हैं। एंड देन कुछ स्पेशल कंडीशंस भी बताऊंगा मैं कि इफ लाइन मतलब टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या हो गया कि अगर वो देखो ध्यान रखना वो एक दूसरे के एंटी चलते हैं। इट मींस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आपको डायरेक्टली क्या सोचना है कि वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इट मींस आपको क्या सोचना है, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये भी ध्यान रखना। तो इन सभी छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है उन सबको हम यूज करते हुए पूरी ये जो टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है उसको हम कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको क्या करूंगा उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देन हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको मैं वापस से बता दूंगा, ठीक है। देखो अब टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, सपोज देखो y इज द फंक्शन ऑफ x। आपको कोई एक फंक्शन गिवन है y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। इसका देखना, सपोज अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो अब ये ग्राफ प्लॉट हुआ तो आपको देखो इसके अंदर कॉन्सेप्ट सीखना है, एक तो टेंजेंट का और एक कॉन्सेप्ट सीखना है नॉर्मल का, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का मीन क्या है, टेंजेंट का मीन होता है कि किसी जो ये आपका कर्व बना हुआ इसके किसी पॉइंट पे कोई लाइन जो है वो टच करते हुए निकला, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपकी टेंजेंट, क्या हो गई, ये आपकी टेंजेंट हो गई। और नॉर्मल क्या होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो देखो क्या है इसके अंदर सारी कॉन्सेप्ट को मैं लिख देता हूं। ये तो है y इज द फंक्शन ऑफ x का कोई ग्राफ बन रहा था। ये आप ये किसको शो कर रहा है, टेंजेंट को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है, नॉर्मल को शो कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल इसके ऊपर क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां वो कांटेक्ट में आ रहा है
ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखो ये तो आपका बेसिक सा ग्राफ था। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उनको समझना। देखो मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ लिख देता हूँ, है ना। देखो फर्स्ट तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट तो क्या देखना है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। सेकंड हमें क्या देखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सेकंड हम क्या चीज देखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। थर्ड हमें क्या चीज देखनी है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। देन हमें जो थर्ड कॉन्सेप्ट जो सीखना होगा वो क्या सीखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या सीखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। फोर्थ जो आपका कॉन्सेप्ट है वो चलेगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या चलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चलेगा। तो ये आपके चार जो है इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये आपको क्या करनी है, इसकी स्लोप बतानी। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन के अंदर जो y और फंक्शन ऑफ x जो गिवन होगा उसका क्या कर लो आप, डिफरेंशिएशन कर लो। इट मींस dy बाय dx। क्या कर लोगे, dy बाय dx ही किसको शो करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है। और इसी को हम किससे भी शो कर सकते हैं, m से भी शो कर सकते हैं। ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इनवर्स मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब यू कह दो आप नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। मींस मैं यू लिख देता हूं -1 अपॉन dy बाय dx। क्या होता है, -1 अपॉन dy बाय dx, मतलब नेगेटिव वैल्यू, और कौन सी, इनवर्स वाली। ठीक है। और या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन dy बाय dx को कैसे लिखते हैं, m से शो करते हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। देखो यहां आप एक कॉन्सेप्ट और भी देख लो, मैं आपको साथ साथ बता ही देता हूं। यह है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं x और y, यहां भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं x और y। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है केवल। क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये m क्या है, तो ध्यान रखना जो टेंजेंट की स्लोप थी वो m है, तो m किसको शो करता है, dy बाय dx भी लिख सकते हो आप, दोनों ही इक्वेशन सही है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m और x माइनस x1। ये आपकी चारों क्या है, इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो दो टर्म मैंने बोली थी, यहाँ इनका ना x1 y1 है, x1 y1। ये x1 y1 क्या है, देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 और y1। ठीक है। तो आपको देखो मैंने चार तो पॉइंट्स लिखे ही थे, एक पॉइंट आप और भी लिख लो यहाँ पे चाहो तो, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जहां दोनों वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, और कांटेक्ट में आ रहे हैं इट मींस वहां पे पॉइंट हम क्या लेते हैं, x1 y1 आपको किसको शो करेगा, पॉइंट्स को शो करेगा। ठीक है। तो देखो इधर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछे तो डायरेक्ट क्या कर दो, जो आपको फंक्शन गिवन है वो dy बाय dx की वैल्यू निकालो। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है तो जो dy बाय dx निकला है उसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देना, तो वो आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जो आप dy बाय dx निकालते हो, ठीक है, उसका नेगेटिव इनवर्स ले दो। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है। मतलब यहां से जो वैल्यू निकालोगे उसको आप क्या लिखते हो, रेसिप्रोकल में लिखते हो विद नेगेटिव साइन। थर्ड क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू गिवन नहीं होती, आपको क्वेश्चन के अंदर x1 y1 की वैल्यू गिवन होगी। किसकी वैल्यू गिवन होगी, x1 y1, तो x1 और y1 की वैल्यू को यहां पुट करना है। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस m1। m किसको शो कर रहा है, ध्यान रखना टेंजेंट के केस में टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल के केस में नॉर्मल की स्लोप। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पॉइंट दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं वो वाले पॉइंट x1 और y1 है। ठीक है। इन पांचों को आप नोट करो, मैं आपको स्पेशल केस भी बताता हूं। देखो अभी मैंने आपको क्या बता दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दी, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां वो कांटेक्ट में आ रहा है x1 और y1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूं, उनको भी आप ध्यान रखना। और हमने जो 11th में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन का आपका एक चैप्टर था 11th के अंदर, वह आपने देखो क्या क्या पढ़ा था, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो वहां से हम क्या करते थे, दो स्लोप को इक्वल रखते थे, m1 इज इक्वल टू m2। यहां भी ध्यान रखना कि अगर पैरेलल केस में है तो आपको m1 और m2 को दोनों को इक्वल रखना है, आइदर वो टेंजेंट हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता है। ठीक है। एंड वहां आपने पढ़ा था कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर राइट एंगल का केस वही होता है 90 डिग्री, तो उस केस में हम करते थे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ भी हम ये करेंगे कि अगर वो 90 डिग्री के केस में है देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
ठीक है, 2 केस। थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो हमने वहां 11th में आपने एक चैप्टर ये भी करा था कि इफ टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर वो थीटा एंगल मेक कर रहा था, देन वहां से आपने m की डायरेक्ट वैल्यू tan थीटा भी निकालना सीखी थी, ये भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। एंड एक आपने इक्वेशन ऑफ लाइन तो पढ़ी हुई है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, वहां से हम m निकाल सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये 11th का, जो अब जो मैं लिखूंगा वो 11th का ही कॉन्सेप्ट है, देखना। देखो आपको ध्यान में सारी चीजें रखनी है क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और अगर बेसिक आपने क्लियर कर लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर ही लोगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या लिख रहा हूं, if tangent makes angle theta with positive x axis, angle theta with positive x axis, then dy by dx, या इसी को हम किससे शो कर रहे हैं, हम वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखो कि dy by dx या m इसी को कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। अब ये ध्यान रखना किसके साथ बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब कि अगर ये ऐसा है तो यहां से ये एंगल बनना चाहिए। एंगल अगर इधर दे रखा तो हम 90 माइनस करके, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या ध्यान रखना आपको कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट जो है आपकी, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है पैरेलल, इट मींस वो परपेंडिकुलर टू कहां होगी, वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, वो डायरेक्ट अगर आपने क्या जैसे ये लर्न कर रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो क्वेश्चन में दे दे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो दोनों टर्म ध्यान रखना। टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो परपेंडिकुलर किसकी होगी, वाई एक्सिस के। इस केस में tan थीटा को आपको क्या लेना है, 0 डिग्री लेना है। tan थीटा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल लेना। थर्ड केस में क्या लेना है आपको कि टेंजेंट जो है इसका उल्टा कर दो, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इट मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगर ये केस बनता है देन tan थीटा को आपको क्या लेना है, tan थीटा को आप क्या लोगे, इनफाइनिटी लेना है। क्या लेना है, और ध्यान रखना देखो हम जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे इनफाइनिटी को तो डिफाइन नहीं करता हम, इनफाइनिटी को क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। ये ध्यान रखना आप लोग कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनिटी, बट उस इनफाइनिटी को क्या लिखते हैं, 1/0। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कभी 0 डिनोमिनेटर में आ जावे, कहां आ जावे, डिनोमिनेटर में, इट मींस उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन आता है, इनफाइनिटी आता है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, नोट कर लेना, इसको मैं आगे बता रहा हूं। और देखो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना बताया, तो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है 11th में, अब उसको मैं थोड़ा बहुत और बताता हूं, ठीक है। देखो 11th में हमने सीखा था, एक तो आपने ये पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो अगर आपको इक्वेशन गिवन है लाइन की तो आपको इस फॉर्म में लाना, और यहां से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, m की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। देखो दो कॉन्सेप्ट और भी सिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ टेंजेंट या नॉर्मल पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल के केस में ध्यान रखना m1 किसके इक्वल होता है, m2 के इक्वल होता है। मतलब टेंजेंट या नॉर्मल जो है वो लाइन के पैरेलल होंगे तो m1 किसके इक्वल, m2 के इक्वल होता है। ये हमने 11th में सीखा हुआ है। एंड इफ टेंजेंट या नॉर्मल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वही राइट एंगल हो गया, इस केस में क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। वापस बताया था, सुनना। फर्स्ट मैंने बताया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होता है dy बाय dx, और नीचे मैंने लिखा था 8x1y1 मींस अगर आपको क्वेश्चन में x1 y1 गिवन हो तो आप पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेकंड में लिखा है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy बाय dx 8x1y1, ये भी मैंने लिखा हुआ। थर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। फोर्थ
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। ये तो आपको जो आपका 12th का था। अब 11th में हमने जो पढ़ा हुआ है कि इफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन हमने 11th में पढ़ा था, इफ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, टेंजेंट या नॉर्मल, वो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये यूज करना है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने कि अगर टेंजेंट या नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या हो गया कि वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगा। उस केस में आपको क्या लेना है कि जो tan थीटा है उसको 0 के इक्वल लेना। और इसका उल्टा क्या बताया मैंने, इफ कि टेंजेंट या नॉर्मल पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो तो पैरेलल किसके हो जाएगा, वाई एक्सिस के। तो आपको क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू इनफिनिटी रखना, और इनफिनिटी को ध्यान रखना हम 1/0 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इफ टेंजेंट और नॉर्मल जो पैरेलल हो किसी लाइन की तो m1 किसके इक्वल होता है, m2 के। और अगर परपेंडिकुलर या राइट एंगल आवे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये आपका पूरा बेसिक है इस टेंजेंट और नॉर्मल का। इसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पूरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप इन सबको कंटिन्यूअसली अच्छी तरीके से नोट करना। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा सिखा दिया टेंजेंट और नॉर्मल का। अब हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चन करना। तो आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके एग्जांपल पहले मैं सोल्व करा रहा हूं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल की कर्व इक्वेशन निकालनी है। टू द कर्व x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 280। और ये देखो 1 1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो जो मैंने आपको बताया थे, इक्वेशन ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये देखो उससे पहले क्या बोल रहा हूं, ऐसा कर लेते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्योंकि dy बाई dx तो निकालना ही होता है। तो देखो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या है, 280, ठीक है। dy बाई dx निकालना, करो डिफरेंशिएशन। इसका करोगे x की पावर n का क्या होता है 2/3 आगे x की पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 आगे y टू द पावर 2/3 -1। फिर अगेन y का करोगे तो dy बाई dx एंड इट इज इक्वल टू 280 का तो क्या हो जाएगा 0। देखो 2/3 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके उधर भेजोगे 0। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर, देखो 2/3 में से 1 चला गया -1/3, उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/x की पावर 1/3। इसको क्या लिखेंगे 1/y टू द पावर 1/3 एंड इट इज इक्वल टू d मतलब इसके साथ है dy बाई dx एंड इट इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, dy बाई dx। तो dy बाई dx इस तरह देखो, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और ये मल्टी मतलब डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसा बन जाएगा माइनस y अपॉन x और इसकी होल पावर लिख देते हैं हम 1/3। तो ये ध्यान रखना किसकी वैल्यू आई है अपने पास, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, सारा पॉइंट से निकालना है वो निकाल देते हैं हम। फर्स्ट क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम किससे लिखते हैं, dy बाई dx। किससे लिखते हैं, dy बाई dx। और नीचे मैंने लिखा था x1 y1, वो कितना है 1 1। तो देखो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस y अपॉन x की पावर 1/3। आपको क्या रखना है 1 1 रखना है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1/1 1 ही होता है, और 1 की पावर 1/3 और ये बाहर माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। सेकंड क्या निकालना होता है, सेकंड निकालते हैं हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने क्या बताया था, क्या होता है -1 अपॉन dy बाई dx। क्या होता है -1 अपॉन dy बाई dx 811, ठीक है। अब देखो dy बाई dx 811 हमने निकाल रखा, क्या है -1, सो क्या हो जाएगा, ये भी -1 नीचे -1, -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 1। देखो दो वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m का मतलब dy बाई dx ही होता है, ध्यान रखना, m x माइनस x1। वैल्यू पुट करो यहाँ पे,
सो y तो एज इट इज लिखना है y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m कितना निकाला हमने टेंजेंट के केस में। ध्यान रखना ये m क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो कितना है -1 x माइनस x1 कितना है 1। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे -x को इधर भेज दो प्लस का x, ये प्लस का y है, ये क्या होगा देखो माइनस माइनस प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, और ये -1 नहीं है तो x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। और लास्ट अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी। क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है आपकी, तो इसको रेड पेन से लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। y माइनस y1 की वैल्यू हो गई 1, -1 अपॉन m की वैल्यू अपने निकाल रखी 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 कितना है 1। ठीक है, तो देखो प्लस का x है तो प्लस का x, प्लस का y इधर आएगा माइनस का y, यहाँ माइनस का 1 नहीं है, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। देखो मैंने आपको बेसिक सिखाया है, बेसिक को अगर फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो, इसी को फॉलो करना है। सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, कुछ बाहर से नहीं होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो आप लोग, मेरा पर्पस यही रहता है। मैं हर वीडियो के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नया सिखाता हूं तो सबसे पहले उसके बेसिक को सिखाता हूं। क्यों, क्योंकि अगर आपका बेस या फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग बनता है किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया था, उन्हीं के बाहर कुछ नहीं करा मैंने। नोट करो, ये आपका एग्जाम्पल 16। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब आप ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट्स पूछा, आपको इक्वेशन नहीं पूछी, आपको पॉइंट्स पूछा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर। देखो पहला क्या गिवन है, पैरेलल टू x एक्सिस। बताया था मैंने पैरेलल टू x एक्सिस के केस में dy by dx इक्वल टू 0 लेना, या tan थीटा इक्वल टू 0 लिखना, या m इक्वल टू 0 लिखना, तीनों एक ही चीज होती है। सेकंड, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। परपेंडिकुलर का मींस पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, तो क्या हो सकता है उसके केस में मैंने बताया था dy by dx को इनफिनिटी लिखना है, और इनफिनिटी को मैंने बताया 1/0 से हम रिप्लेस करेंगे। और देखो मैंने ये वहां नहीं लिखवाया था, बट आपको मैं यह सिखा देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो मेक इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल देखो, टोटल एंगल हम 90 लेते, इक्वल एंगल का मतलब 45 इधर और 45 इधर। तो ध्यान रखना, अगर मेक इक्वल एंगल कॉन्सेप्ट कभी आ जाए तो आपको थीटा इज इक्वल टू π/4 लेना है। ठीक है, पूरा बेसिक से ही है, कुछ नया नहीं है, आपको जो मैंने सिखाया उसी को फॉलो अप करना। देखो फर्स्ट क्या आपको इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, डिफरेंशिएशन करो, ये हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy by dx माइनस 2x का हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन लेके डिवाइड के उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। आपको dy by dx की वैल्यू निकालनी। dy by dx क्या आएगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का 1, प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x, y मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, ये क्या आ गया dy by dx आ गई। अब हमें जो गिवन है उनका हम यूज करेंगे। देखो फर्स्ट जो आपको गिवन है वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस के केस में मैंने बताया था dy by dx इज इक्वल टू कितना लेना होता है, 0 लेना होता है। पैरेलल टू x एक्सिस के केस में हमें dy by dx इक्वल टू क्या लेना, 0। dy by dx इक्वल टू लेना होता है 0। लिखो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, 1 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या कर दोगे, अब आप इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो देखो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस इक्वेशन में 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर तो हमें निकालना है, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया देखो 2 1 जा 2, तो क्या हो गया माइनस का 2, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, 5 में से 1 चला गया 4। सो y की वैल्यू स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट, इसको आगे लिख देता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो अगर आपको पूछा उसने पॉइंट निकालना, क्या निकालना आपको, पॉइंट निकालना। क्या निकालना आपको, पॉइंट्स पूछा आपको। देखो x की वैल्यू तो कॉमन है, 1 ही चल रही है, तो एक तो हो जाएगी 1 2 और एक हो जाएगी 1 एंड माइनस 2। पहला केस तो हमने कर लिया। सेकंड केस क्या, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सेकंड केस में क्या बोला आपको, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है
अब याद है वो क्वेश्चन में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है दे दे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया इट मींस वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस से मैंने लिखाया हुआ। कॉन्सेप्ट वही है, बस बेसिक ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस अगर हो तो मैंने आपको लिखाया कि dy बाय dx इक्वल टू हम लेते हैं क्या इन्फिनिटी, और मैंने बोला तो इन्फिनिटी को हम रिप्लेस करेंगे 1/0 से, ठीक है। चलो dy बाय dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हो गया 1/0। देखो ये इधर आएगा 0 और ये इधर आएगा, तो y की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई 0 ही आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब अगर y की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो आप पुट करो इक्वेशन के अंदर, आपको तो x निकालना, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर पुट करो, यहाँ ये रही इक्वेशन, देखो तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये रखा आपने 0, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या आएगा -2x -3 इक्वल टू 0। क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या निकाला फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे 3 माइनस करने पे 2, तो 3 - 1 x -3 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3 इक्वल टू 0। सो x -3 प्लस 1 x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तो आ गई x की वैल्यू प्लस का 3 और एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो आपको क्या पूछा था, पॉइंट्स पूछा था आपको, तो क्या पूछे पॉइंट, तो पॉइंट निकाल दो। तो पॉइंट देखो x बार x की वैल्यू अलग अलग है, 3 0 और -1 0, क्लियर है। अब थर्ड केस में क्या करना, मेक इक्वल एंगल। मेक इक्वल एंगल, देखो मेक इक्वल एंगल का केस में मैंने क्या बोला कि dy बाय dx इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/4 लेना, ठीक है। तो मेक इक्वल एंगल के केस में देखो dy बाय dx मैंने बोला था आपको tan थीटा या dy बाय dx एक ही चीज है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी अभी कि व्हेन टेंजेंट मेक्स थीटा, मतलब टेंजेंट मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस देन m इज इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं। तो m को हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, तो ये हो जाएगा tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1 आ गई। तो dy बाय dx इतना आ गया अपने पास 1 आ गया, ठीक है। तो देखो dy बाय dx की वैल्यू कितनी है 1 - x, सो 1 - x अपॉन y इक्वल टू कितना आ गया 1। तो यहां से मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से y की वैल्यू आ गई 1 - x, कितनी आ गई 1 - x आ गई, ठीक है। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर से, क्लियर है, ये समझ में आया ना अभी तक। तो देखो इधर से मैं रफ कर रहा हूं, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 - x, इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस करो। तो देखो x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी 1 - x का होल स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया देखो x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर -2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2x, और ये -2x है, ये माइनस का 3 एंड इट इज इक्वल टू 0, क्लियर है। देखो x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर -2x माइनस का 4x प्लस 1 -3 माइनस का 2 इक्वल टू में क्या आ गया 0। यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बन गया x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करने पे 1 चाहिए, माइनस करने पे 2 चाहिए, ऐसी कोई डिजिट है ही नहीं। अब आप क्या करो, इसको सोल्व करने के लिए श्रीधराचार्य मेथड है अपने पास। क्या मेथड है श्रीधराचार्य, क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो -b की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, 4 कितना है 1, 4 इंटू a कितना 1 और c कितना -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन में कितना 2 इंटू 1, x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस -4 और 4 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2 और अपॉन में कितना है 2 है, ठीक है। देखो अब आगे, तो यही ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो आपको तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, बाकी पूरा देखो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी प्लस 2 कॉमन लगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस √2 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करोगे तो देखो 1 तो यहाँ है, और x की वैल्यू को ये रिप्लेस करोगे तो -1, देखो बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये साइन चेंज हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल होके वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब अगर आपको यहाँ से पॉइंट पूछे कि पॉइंट क्या है आपके, तो पॉइंट्स देखो यहाँ से, पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स देखो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस √2
और ये आएगा माइनस का √2। और एक और पॉइंट क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस √2, और एक आएगा 1 माइनस √2, और ये आ जाएगा प्लस का √2। ये आपका क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। पूरा सिस्टमेटिक मैंने आपको बाय स्टेप सॉल्व करा है, नोट करो इसको भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 18। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ - 11x + 5 एट विच। अब ध्यान रखना, इसी कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन आपको गिवन है y = x - 11। इट मींस अगर ये आपकी मतलब ये दोनों कर्व यहीं लाई कर रहे हैं तो आपको पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ की जो स्लोप होगी वो किसको सेटिस्फाइड करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो y = क्या गिवन है, y = गिवन है x³ - 11x + 5। डिफरेंशिएशन करो इसका, तो dy/dx x³ का क्या हो जाएगा 3x² - 11। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। अब देखो यहां से y = x - 11 गिवन है, y = x - 11 हमने पढ़ा हुआ है, y = mx + c। अभी मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो y = mx है, तो यहां से बताओ मुझे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, क्या बोला इसने, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट हैज द इक्वेशन। मतलब इसी कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन ये है, मतलब कि यहां की स्लोप इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो m की वैल्यू 1, m dy/dx और tan थीटा तीनों एक ही टर्म में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा 3x² - 11 = 1। सो 3x² = 12। इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x² = 4, देन x = ±2, ठीक है। यहां से दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई x की वैल्यू 2 और एक में मिल गई -2। यहाँ पे पुट करो तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = अगर 2 रखना है तो देखो y क्या मिल रहा है आपको, y = मिल जाएगा 2 की पावर 3 8 -11 × 2 22 लिख दूं क्या डायरेक्ट, 22 और प्लस का कितना आ जाएगा 5, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 - 22 कितना 7 8 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। और जब आपकी x की वैल्यू -2 है, कितनी है -2, तो यहाँ -2 पुट करोगे तो क्या होगा, y की वैल्यू -8, ये हो जाएगा प्लस का 22 और प्लस का 5, 22 और 5 27, माइनस करोगे y की वैल्यू -19। तो आपके पास देखो दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई, एक तो वैल्यू आ गई 2 और -9 और एक वैल्यू क्या आ गई -2 और -19, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू +2 रखी, जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख 2 और -9, अगर 2 तो ये आ रही कितनी, -2 - 11 क्या आ रहा -9, क्या सेटिस्फाइड हो रही है, क्या मतलब ये हो रही है, ये तो करेक्ट है आपका। अब देखो ये वाली वैल्यू भी पुट करो, देखो -2 और -19, या -2 पुट करते हो, क्या -2 -19 होता है क्या, नहीं होता। तो ये पॉइंट नहीं होगा, आपको पॉइंट क्या लेना है, ये पॉइंट लेना, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना, केवल इसकी जो टेंजेंट थी या इसकी जो स्लोप थी वो इसको सेटिस्फाइड कर रही थी, तो m = 1 हमने सेटिस्फाइड करके x और y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो आपके एग्जांपल्स हैं, किससे रिलेटेड, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड, उन एग्जांपल को मैंने आपको सोल्व कराया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कराया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप कंप्लीटली करते हो, नोट अगर सिस्टमेटिकली करते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर इनके अंदर कोई भी डाउट है हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जरूर बताएं। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एड ऑन जरूर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट आ रहा हो आपको, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, इससे पहले भी मैंने डिफरेंशिएशन आपको पूरा पढ़ाया, अगर उससे रिलेटेड भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके।